देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आर्थिक संयम बरतने की बात कही गई है। सोना न खरीदने की बात कही गई है, विदेश यात्राओं को न करने की बात कही गई है और साथ ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर को फिर से एक बार लाने की बात कही गई है। डीजल पेट्रोल बचे इसके लिए कारपूलिंग की या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात की गई है। तो जब कभी इस तरीके की बातें की जाती हैं तो शुरुआत सरकार को स्वयं से करना चाहिए और अब इसके उदाहरण आने चालू हो चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी जो काफिला है, दरअसल प्रधानमंत्री की भारत में जो सिक्योरिटी है एसपीजी के द्वारा संभाली जाती है, ठीक है, स्पेशल पुलिस गार्ड जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को संभालती है। तो अभी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि 50% जो है इनके काफिले को कम किया जाए, 50% काफिला जो है कम हो जाए। मैं इस पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, क्यों पश्चिम एशिया संकट आपका जो अभी चल रहा है और पश्चिम एशिया संकट के कारण से जो तेल आपूर्ति बाधित हुई है या भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है लगातार कम होता जा रहा है, इस पे लगभग 2 वीडियो बन चुके हैं मेरे। आप दोनों वीडियो आज़ाद इस एकेडमी में है, एक बार देख सकते हैं। तो अभी आर्थिक संयम की बात हुई है कि अपने देश के अंदर की चीज़ों को उपयोग करना है, विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उन पे हमें ज़्यादा नहीं जाना है। अभी आपको मैं बता दूं, सोने का जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है सोने की। अभी तक 6% इंपोर्ट ड्यूटी थी, अब जाकर के 15% कर दी गई है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो अपना काफिला छोटा कर लिया है ना। इनफैक्ट अभी कल जो प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे अपने ऑफिस तो 2 गाड़ियों से पहुंचे, ठीक है। अभी आप देखिए ये सब इस दौरान हो रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, तमिलनाडु में चुनाव थे, असम में चुनाव थे और केरल में चुनाव थे। तो इन चुनाव के दौरान बड़ी लंबी लंबी रैलियां निकलती थीं और एक कल्चर तो है, ये कल्चर हमारे देश में बन चुका है राजनीति में कि एक गाड़ी से बात नहीं बनती है। 700-700 गाड़ियों की रैलियां निकलती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां, और सब ने निकाली, हर राजनीतिक पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। तो एक तो ये एक जो है मामला सामने आया। अब शायद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया है, तो अब यही कार्य जो है मुख्यमंत्री करेंगे, सारे के सारे मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे दिल्ली सरकार ने भी यही काम किया, दिल्ली सरकार ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम करने की बात कही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नई चीज़ हुई है। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भैया वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि कम से कम जितनी भी कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में, नोएडा, गाजियाबाद, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, घर पे जो है रह करके काम करने को लेकर के पूरा कल्चर डेवलप करना चाहिए जैसे कोविड में था, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। विभिन्न सरकारों का, जैसे पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी जो है काफिला और ये सारी कटौती की हैं, ऐसे ही दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो अब ये एक बड़े स्तर पर चीज़ें चल रही हैं। अब भारत के जितने भी राज्य हैं सरकारी स्तर पर काम करना चालू करेंगे। अभी मैं देख रहा था एक हाई कोर्ट के जज थे, वो साइकिल से जो है हाई कोर्ट पहुँचे। तो अभी ये समय जो है देश के लिए आने वाला समय बहुत संकटमय हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री अपील करे इसका मतलब स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है और ऐसा ही कुछ अभी हुआ है। सोने का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाना, अभी सोने के रेट बहुत तेजी से बढ़ेंगे, है ना। सोना हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो अभी भारत अपने आप को जो है कैसे भी करके पूरे विश्व के आने वाले संकट से बचाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो एक तो काम ये किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है। एक चीज़ जो भारत में अच्छी नहीं हो रही, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। सब कुछ होते हुए भी बच्चों के भविष्य के साथ, चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जो हमारे पेपर हैं, अभी आप देखिए आरओ में भी जो नियुक्तियां थीं आयोग की लापरवाही के कारण से, आयोग की गलतियों के कारण से जो है जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अब उनका ज्वाइनिंग लेटर का टाइम था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, उनकी पूरी की पूरी जो है भर्ती रोक दी गई, है ना। और अभी एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का फॉर्म जो आपका था, एचईओ का फॉर्म, उसका भी जो है अभी पूरा आयोग का नोटिफिकेशन फिर से आने की बात है उसमें कि अब आयोग नया नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि आयोग जो यूपीपीसीएस आयोग है, अन्य जितने भी आयोग हैं,
सच बता रहा हूं, छात्रों की परवाह किसी को नहीं है, सब अपने मनमानी रवैये की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट ये तो एक देश का संकट है, देश का संकट आने वाले समय पे आर्थिक संकट में ना बदल जाए, इसलिए विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित की जा रही है। और साथ साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालय हैं, इन सभी के द्वारा धीरे 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 इस संख्या को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी घोषणा की है कि भैया दिल्ली सरकार अब जितने विभागीय कामकाज हैं, गवर्नमेंट के जितने भी काम है, वाहनों की संख्या सीमित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, ऐसे ही वेस्ट बंगाल ने कह दिया कि भैया हम अपना काफिला छोटा कर लेंगे, सरकारी कामकाज पे अब गाड़ियां कम हो जाएंगी। ऐसे ही जो है ये कल्चर, मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए बन जाए, जितनी ज़रूरत हो, क्यों रोला दिखाना, क्यों इतने बड़े काफिले की ज़रूरत ही नहीं है ना, लेकिन वो काफिला कल्चर है हमारे यहाँ पे। और दूसरा वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने वाले समय पे अभी ये होगा, देखिएगा लंबे समय काल तक वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी ये समय काल, अभी ये भी देखिएगा बहुत बड़ी तेज़ी से अभी रोज़गार भी ख़त्म होगा। एक तो रोज़गार ये जो है आपका पहले कोविड में ख़त्म हुआ, कोविड के बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ख़त्म कर दिया। अब जो है ये पश्चिम एशिया संकट जो है ना, इस संकट के कारण से जो समस्याएं पैदा होने वाली हैं फ्यूचर में, तो आप देखिएगा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की छटनी होने वाली है प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट जॉब तभी तो लोग चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हालत क्या है, पेपर लीक हो जा रहा है, जिनका रिजल्ट आ गया उनको ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अलग संकट चल रहा है, वो भी एक बड़ा संकट है ना। तो सरकार को अब इस तरीके की चीज़ें, सरकार को पहले अपने मंत्रियों को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इन सब को जो है, जनता ठीक है, जनता तो देखो हमेशा सरकार की बातें मानती है, और सरकार तो ऐसा भी है कि ऑर्डर निकाल सकती है, आदेश निकाल सकती है। फिर कल के दिन पुलिस बल, कोविड में देखिए कैसे पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की थी, बहुत मारा लोगों को, है ना, बहुत मारा, बहुत ज़बरदस्ती चालान काटे गए, ये भी सब चीज़ें हुई। तो सरकार तो आम पब्लिक से काम करवा लेगी, लेकिन सरकार संयमित हो जाए, सरकार ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने लग जाए, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें फिर व्यापक स्तर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो चीज़ें हमें अभी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोने की खरीदारी को लेकर बोला, भैया सोना मत खरीदिए, नहीं विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से, ठीक है, सोने का बहिर्वाह। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करिए। कोविड महामारी के दौरान जो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जो है आपका ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती थी, वर्चुअल मीटिंग्स होती थी, है ना, तो समय की भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। लेकिन देखिए एक चीज़ बताइए, जो गांव में दिहाड़ी मजदूर है ना, हर व्यक्ति कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है ना भाई, हर व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, ये भी एक चुनौती आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो सकता है कि कंपनियों में हो जाए, जो मजदूर वर्ग है वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा, उसे तो जाना ही पड़ेगा अपने काम पे। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अनावश्यक विदेश यात्राएं ना हो, विदेशों में छुट्टियां मनाने ना जाएं, विदेशों में शादियां करने ना जाएं, इन सब से बचें। रोज़मर्रा की जो उपयोग की वस्तुएं हैं, जूते, बैग, अन्य सामान स्थानीय, सब मेड इन इंडिया उत्पाद लें, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। खाने का तेल की खपत कम करिए। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल है उसके लिए आप करिए, उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा मत करिए, प्राकृतिक खेती करिए, जैविक खेती करिए, इन सब पे बात जो है चल रही है। क्योंकि ये सब अभी सब मोरल स्टोरी की तरह हमें लग रहा है, लेकिन ये अभी आवश्यक हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। ठीक है, पश्चिम एशिया संकट इतना आसानी से नहीं जाने वाला है। और अभी चाइना को देख लीजिए, चाइना, अभी अमेरिका चाइना जो पहले धुर विरोधी होते थे, इस पे मैं अलग से पूरा सेशन लेने जा रहा हूँ, बताऊंगा इस पे। ट्रम्प पहुँच चुके हैं चाइना पे, तो कंडीशंस बद से बदतर हो रही हैं और भारत में ये स्थिति बनती हुई दिखने को लग रही है। बाकी आप लोग 2 वीडियो जरूर देखिएगा, कैसे विदेशी मुद्रा भंडार हमारा घट रहा है, कैसे विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण को लेकर के सरकार को कदम उठानी चाहिए। इस पर एक डिटेल वीडियो आ चुका है आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और एक जो पूरी की पूरी घटना खबर है, क्यों प्रधानमंत्री जी ने ऐसी अपील की। अब तो जहां भी जा रहे हैं वहां लगातार अपील ही चल रही हैं। और एक अच्छी पहल ये हुई है कि अब सरकार इनिशिएट कर रही है, सरकार जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, उससे लोग जो है बहुत तेज़ी से प्रभावित होंगे। और शायद लोग जो है, अभी तो पिछले 2-3 दिनों से जब से मोदी जी ने अपील की है, सोने की कीमतें
बढ़ेंगे भी सोने की कीमतें। आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, लोग सोना खरीदना बहुत तेजी से चालू हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है जो आने वाले समय में शादियां हैं जून के महीने में, उन सब शादियों के लिए बहुत तेजी से लोग जो है अभी से सोना खरीद रहे हैं। लगभग 20% से ज़्यादा खरीदारी हो रही है इस समय, है ना। तो लोगों ने पैनिक भी क्रिएट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे विकल्पों में तो देखो जाना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे संकट में आने से पहले यदि हम लोग सब लोग अपनी आदतों में बदलाव कर लें तो निश्चित तौर पे एक सही सुधार हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के साथ साथ बस एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री जी को इस बार का नीट लीक जो हुआ था उसमें भी अपनी बात रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री को बात बोलनी चाहिए, ताकि जो है घोटाले जो हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन मुद्दों को भी जो है सुलझाया जा सके, वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है।